नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये टॉपिक एक्चुअली चैप्टर के बीच में है। आप एनसीईआरटी ओपन करोगे तो आपको इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग के बाद बेनिफिट ऑफ स्टाफिंग के प्रोसेस के बाद जो है पहली चीज मिलेगी। थोड़ा इसके आगे पीछे ही है, आप एनसीईआरटी में देख लीजिए कि कहाँ पर है। उसके स्टाफिंग के कॉन्सेप्ट प्रोसेस से पहले है, ये बेनिफिट्स के बाद एनसीईआरटी में। आप जब नोट्स बनाएंगे तो ध्यान रखें। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टाफिंग जो है वो ह्यूमन एलिमेंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। आप सबको मालूम है, हम यहाँ ये पहला स्टेप आया है जहाँ पर ह्यूमन बीइंग का इंट्रोडक्शन हो रहा है। अब तक हम ह्यूमन बीइंग से काम नहीं कर रहे थे, और ह्यूमन एलिमेंट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम माना जाता है मैनेजर के लिए, क्योंकि आप हर एक चीज को कंट्रोल कर लोगे। अगर ह्यूमन बीइंग को कंट्रोल करना, उसकी साइकोलॉजी को समझना सबसे मुश्किल है। मशीन को आप जैसा ऑर्डर दोगे मशीन वैसा काम कर देगी, लेकिन ह्यूमन बीइंग के साथ ऐसा नहीं है। आप खुद देख सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं, मुझे ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कब से मैं पढ़ा रहा हूँ, कितने में लिख चुका हूँ ग्रुप में कि आप पढ़िए, लेकिन अभी भी शायद ये वाली मेरी बात वही बच्चे सुन पा रहे होंगे जो बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं ये अपनी जबकि पास पे उन्हें होना है, हो सकता है कि अगर वो ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर उन्हें ना देने दिया जाए, मेरा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रहे हैं, अपना नुकसान नहीं समझ रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम स्टार्टिंग के टाइम भी आती है कि हम ह्यूमन बीइंग को अपॉइंट करना बहुत ध्यान से करना पड़ता है। वी हैव टू अपॉइंट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अब ये काम कौन करता है? अगर हमारा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है तो ये काम जो है मैनेजर करता है। मैनेजर ही जो है उसको अपॉइंट करेगा, उसकी सैलरी डिसाइड करेगा, उसके आगे कैरियर ग्रोथ के बारे में सोचेगा। लेकिन जैसे जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता जाता है तो ये एक मैनेजर के लिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसे समझने के लिए समझो, जब हमारा एक अगर आप स्कूल का एग्जाम्पल लो, जब तक एक छोटा सा स्कूल है जो एक ही शहर में है, तब तक तो जब कोई अपॉइंटमेंट कुछ करना है वहाँ का प्रिंसिपल, वहाँ का मैनेजर डिसाइड कर देगा कि कैसे अपॉइंटमेंट होना है, कितनी सैलरी है, कैसे पढ़ाना है, क्या है, सब डिसाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन जिसके 1200 से ऊपर पीढ़ी है की बात करो, वहाँ से जब अपॉइंटमेंट होगा तो प्रिंसिपल कैसे कर पाएगा? इसके लिए पूरे इंडिया के लेवल पर उसकी प्लानिंग होती है। तो ऐसे में एक अलग से डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस किया गया, एक अलग से ब्रांच आ गई मैनेजमेंट की, जिसे बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और हमारा एजुकेशन जो होता है, इवन आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इतना जरूरी है कि ये जो एक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का बन गया है, आपको पता होगा अगर जानकारी नहीं है तो, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एचआरडी कहते हैं शॉर्ट में, जिसका पार्ट केंद्रीय विद्यालय भी है। आप सब केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं। एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हमारे उत्तराखंड के ही पोखरियाल जी जो है वो एचआरडी मिनिस्टर है ना, रमेश पोखरियाल जो है वो एचआरडी मिनिस्टर है। तो क्या कहते हैं, इसलिए एचआरडी इतना इम्पोर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी बनाई गई है, हर चीज की अलग यूनिवर्सिटी बनाई गई, ह्यूमन रिसोर्स की यूनिवर्सिटी बनाई गई है, और उसे बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन जब बड़े हो जाते हैं तो उनको भी एक अलग डिपार्टमेंट की तरह उनको उनमें एक डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जिसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ही काम और होता है एम्प्लॉयज अपॉइंट करना, एम्प्लॉयज के बाद वेलफेयर के बारे में सोचना, उनकी कैरियर प्रोग्रेशन के बारे में सोचना। ये एक बहुत अलग फील्ड हो गया है ह्यूमन को स्टडी करने का। इस वजह से क्या कहते, इसी वजह से लोग एमबीए भी करते हैं ह्यूमन रिसोर्स में। तो एक टर्म आ गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। लोग एमबीए करते हैं, स्पेशली ये एक फील्ड हो गया है एमबीए
MBA का कि ह्यूमन रिसोर्स में MBA किया जाता है। यही बात जो मैंने बोली इसमें लिखी है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या क्या एक्टिविटी करता है, ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किस चीज़ को मैनेज करता है। तो पहला है रिक्रूटमेंट, ढूंढना क्वालिफाइड पीपल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ये काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है। जब तक छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो ये काम मैनेजर करेगा, तो अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो ये काम के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बन जाएगा। दूसरा है जॉब्स एनालाइज करना और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना जॉब के बारे में और जॉब का डिस्क्रिप्शन। जैसे हमारे केवी में डिफरेंट जॉब्स हैं, जैसे मैं पीजीटी कॉमर्स की पोस्ट पर हूँ, तो इस जॉब पर मुझे क्या क्या करना है। आप टू टीच अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़ इन क्लास 11th एंड 12th। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैथ्स का टीचर है तो अगर वो टीजीटी है तो वो क्लास 6 to 10th मैथ्स पढ़ाएगा। ऐसे ही अगर एसएसटी का टीचर है तो वो एसएसटी पढ़ाएगा, इको का टीचर है तो वो 11th 12th इको पढ़ाएगा, और उसके बाद कुछ जूनियर क्लासेस में वो इको 6 to 10th में इको भी पढ़ाएगा और एसएसटी भी पढ़ाएगा। तो इस तरीके से हर एक जॉब का डिस्क्रिप्शन किया जाता है। डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान, यानी किस तरीके से सैलरी पे की जाए एम्प्लॉयज़ को कि वो सेटिस्फाई फील करें, और इंसेंटिव प्लान का मतलब कि अगर वो अच्छा काम करे तो किस तरह से उन्हें इनाम दिया जाए। ये इंसेंटिव्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, टाइम टू टाइम हमारे एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग होती रहे ताकि उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ती रहे और वो कैरियर में भी आगे जाए, उनका डेवलपमेंट हो। ये जिम्मेदारी भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की होती है। मेंटेनिंग लेबर रिलेशन एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन, मैनेजमेंट जो लेबर यूनियंस हैं और क्या कहते हैं जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ रिलेशन मेंटेन करना, टाइम टू टाइम मीटिंग करना। जैसे हमारे यहाँ केवी में हमारे टीचर्स की एसोसिएशन है, तो हर 2-3 महीने या 4 महीने बाद या 5 महीने बाद एक मीटिंग होती है बिटवीन द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ द केवी एंड दीज एसोसिएशंस, कि क्या कोई शिकायतें तो नहीं है, ये सब चीज़ें जानने के लिए। हैंडलिंग ग्रीवियंसेस एंड कंप्लेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, अगर एम्प्लॉयज़ की कोई कंप्लेंट है या कोई उन्हें प्रॉब्लम है, कष्ट है उनको कोई, तो वो सुनना और उनको सॉल्व करने की जिम्मेदारी भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की है। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए, और सोशल सिक्योरिटी का मतलब है कि इन केस वो जॉब उनकी नहीं रहती हैं, इस काबिल नहीं रहते हैं कि वो जॉब ना कर पाएँ या रिटायर हो जाएं, तो उसके बाद क्या, तो उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और उनके वेलफेयर के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए काम करना। और लास्ट है डिफेंडिंग द कंपनी लॉ सूट्स का मतलब केसेस जो फाइल होते हैं हमारे अगेंस्ट, जो लेबर केसेस होते हैं, सारे नहीं, जो लेबर यूनियन से रिलेटेड हमारे अगेंस्ट केसेस होते हैं, उन केसेस में मैटर में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो पार्टिसिपेट करता है। सभी केसेस में नहीं कि किसी सप्लायर ने मेरे अगेंस्ट केस कर दिया या किसी कस्टमर ने कर दिया तो उसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं है। जो लॉ सूट्स जो हैं कंपनी के अगेंस्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ, हमारे कई केस ऐसे होते हैं जो वर्कर्स भी कर देते हैं, तो उनमें डिफेंड करने का काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है। तो यहाँ ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।